निगम चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं कि हम आएंगे और हम आएंगे और हम विकास करेंगे, लेकिन कितना विकास कर पाए हैं वर्तमान सरकारें। बात कर लेते हैं विनोद राणा जी, प्रमुख समाजसेवी हमारे बीच में, इनसे बात कर लेते हैं कि राणा साहब, क्या लग रहा है अब के निगम चुनाव के अंदर? निगम चुनाव के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत रही है, क्योंकि 15 साल के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी साबित हुई है वो हर आदमी देख रहा है। हर क्षेत्र के अंदर आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में अंदर चल जाइए, साफ सफाई व्यवस्था की हालत ख़राब है। किसी भी क्षेत्र के अंदर चल जाइए, एक भी निगम पार्षद ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर ये कम्युनिटी हॉल बनवाया, ये डिस्पेंसरी बनवाई, या मैंने कोई भी पुस्तकालय बनाया, कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक की सुविधा अनुसार होनी चाहिए, एक भी चीज़ नहीं कह सकती जो हमने बड़ा काम किया। बनाते तो तब जब 13,000 करोड़ रुपए मिलते। पैसा तो लाना बनाना ये जो भी सरकार आती है उसकी जिम्मेदारी है किस तरीके से उनके साथ कोऑपरेट करके वो पैसा लिया जाए। पहले भी तो सरकारें चला करती थी दिल्ली के अंदर, ऊपर बीजेपी की सरकार होती थी, नीचे कांग्रेस की होती थी, मिलकर ऐसा गेट टुगेदर रहता था कि हर बार जो जितना पैसा चाहता है उतना पैसा ये लोग दूसरे मिल जाया करते। लेकिन अब ऐसी क्या स्थिति आ गई, इसलिए कि झुकना कोई भी नहीं चाहता। ये लोग बात करना चाहते हैं, वो इनकम सोर्सेज निकालना चाहते हैं, तो इनकम सोर्सेज तो बहुत है जो सरकार को होना चाहिए। अफसर अपने खर्चे कम करें, निगम महापौर अपने खर्चे करें, चेयरमैन स्टैंडिंग अपने खर्चे करें। जब हर 15-15 लाख की 20 लाख की गाड़ी एक एक चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खरीदते जाएगा, आपका मेयर खरीदता जाएगा, पब्लिक के लिए कुछ भी सुविधा नहीं हो सकते। एमसीडी की हालत ये है कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं समझ मिले, उनके बच्चों को दो बच्चों की ट्यूशन की फीस के पैसे मिलते हैं, उनका एक पैसा उनका आज तक रिफंड नहीं हो पाता, मेडिकल के उनके बिल पेंडिंग पड़े, पेंशन तक नहीं मिल रही, पेंशन उनकी नहीं मिल पाती। क्या वजह है? सरकार की इस तरीके से दिल्ली में देखा जाए तो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से दिल्ली नगर निगम में फैल हुई। 15 साल के अंदर इन लोगों ने क्या काम किया क्षेत्र की जनता देखती है। विकास के नाम पर जीरो हैं, सफाई के नाम पर जीरो हैं, और जो है बिल्डिंग के नाम पर ये हीरो हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जहाँ भी चाह गरीब आदमी के घर पे एमसीडी वाला भेज दिया, अपने हिसाब से हुआई कर दी, ब्लैकमेली कर दी उन चीज़ तरीके से, और फिर ये नाकामी कर। अब क्या करते थे, पिछली बार जिन निगम पार्षदों को टिकट काटे थे, अब फिर उन्हें टिकट देने जा रहे भारतीय चल। उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में ये लोग जो है भ्रष्टाचारी थे। अब ये 5 साल बाद ये ईमानदार हो गए, अच्छे हो गए। अब इनसे पूछा जाए जब तुमने इनका टिकट काटा था कि दिल्ली के अंदर हमारे जितने निगम पार्षद थे सारे जो है इस लायक नहीं है कि उन्हें जो चुनाव लड़ रहे हैं, सारे आपने टिकट बदल दिए थे। क्या वजह है कि अब ये कहते हैं कि नहीं अब सारे अच्छे हो गए? विनोद जी, आपको लग रहा है कि निगम के अंदर केजरीवाल आएगा? 100% केजरीवाल आएगा। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को प्यार करती है। प्यार करने का मतलब ये है कि दिल्ली की जनता चाहती है कि जिस तरीके से बिजली, पानी, यही भी सुविधाएं जो है आज के टाइम में पब्लिक को या फिर महिलाओं को बसों में फ्री बसें मिल रही है, तो हर आदमी को हक है सरकार से अपनी सुविधा लेने का। और केजरीवाल जी ने जो सुविधा दिल्ली के अंदर दी है, आज मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी नहीं दे पा रही। शराब का ठेका भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। यूपी के अंदर देख लीजिए, शुरुआत तो इन्होंने की। मध्य प्रदेश एक ऐसे राज्य है जैसे महिलाओं के लिए सबसे पहले वहाँ पर जो है शराब के ठेके स्टार्ट किए गए थे, और वहाँ एक विधानसभा के अंदर 20-20 ठेके खोले गए थे। आप मध्य प्रदेश चल जाइएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाइएगा, दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल जी ने अनाउंस करके बाकायदा पब्लिसिटी करके जाके एक टेंडर घोषित करके जो वहाँ पर लोगों को दिया, कि व्यक्तिगत आदमी को तो नहीं दिया था, एक एजेंसी को दिया, बाकायदा टेंडर निकाल के वहाँ पर शराब के ठेके दिए। कोई मुद्दा नहीं बनेगा शराब का? शराब का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों में जो उन्होंने ठेके खोल रखे, अपने घरों में बार बना रखे, 50% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जाओगे दिन चाय पीने, साइड में आपको उनके बाहर पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक शपथ बदलते, हम शपथ करते हैं कि भाई हम कभी ज़िंदगी में दारू पियेंगे ना, परिवार को पीने देने, हम सरकार से भी निरोध करते हैं बंद कर दो दारू। बिल्कुल ठीक बात भाई, मुद्दा तो अपने सलाह को होना चाहिए ना। मैं आज पान, बीड़ी, शराब के मांस, अंडा, दारू भगवान की दुआ से किसी चीज़ को यूज नहीं करता। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरी तरफ उंगली तो उठा नहीं सकते। जब मैं नहीं पीता तो भारतीय जनता पार्टी के खुद देख लो कितने कार्यकर्ता, कई बार ये हालत है, काउंसिलर एमएलए की हालत है, रोड में क्या हालत होती है। अब चले जाइएगा कहीं आसपास के एरिया में चुनाव हो रहे हैं, आप क्या हालत किस तरीके से दारू बांटे जाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई वोटर को ज़्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा इनके लिए काम करने की जरूरत नहीं, चुनाव के टाइम पर आओ और एक एक थैली इनके धर्म में, एक एक थैली में आदमी बिक जाता है। लेकिन इस बार
दिल्ली का आदमी नगर निगम में किसी भी थैली से नहीं बिकेगा। उसे काम चाहिए, अपना भविष्य चाहिए, रोजगार चाहिए, और वो केजरीवाल ही देगा। विनोद राणा जी, इस बात की क्या गारंटी है कि आम आदमी पार्टी अगर नगर निगम में आती है तो भ्रष्टाचार नहीं होगा या लेंटर से पैसा नहीं लिया जाएगा? ऐसा है कि केजरीवाल जी की डायरेक्ट सुपरविजन रहती है हर आदमी के ऊपर। कितने एमएलए हैं दिल्ली के अंदर, एक के ऊपर किसी तरह का आरोप लगाओ या कुछ गलत काम करने की हिम्मत कर दो। केजरीवाल जी ने कैसे सिस्टम बना दिया, हर घर आदमी एमएलए बांधा हुआ है। हर बांधा नहीं है, हर एमएलए घर में एक आदमी अपना सुपरविजन छोड़ा है, जो हफ्ते में एक बार जो है ब्रीफिंग करके डिटेल देता है कि इस आदमी ने आज ये का गलत काम किया, इसने सही किया। जब काम सही की डिटेल डायरेक्ट हाईकमान के पास पहुंच जाए तो उस पर फिर कार्रवाई भी तुरंत होती है, क्योंकि उसमें सबूत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता कि इस आदमी ने गलत काम कर दिया, वही काम गलत हो जाता है तो नोट हो जाता है एक चीज़ों का। अरविंद केजरीवाल कहते हैं काम करने की नीयत होनी चाहिए। काम करने की नीयत होना चाहिए। फिर केजरीवाल जी तो फिर एक बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे, कमिश्नर आपके इनकम टैक्स रहे हैं। अगर वो चाहते तो जिंदगी भर गाड़ी घोड़ा उनके पास थी। बिल्कुल ठीक है। उनका माध्यम एक सेवा करना है, और इसी माध्यम से उन्होंने आज पब्लिक के बीच में जाकर हर तरीके से वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो पब्लिक के जरूरत का है। आप पहले देख लीजिएगा, पहले स्थिति क्या थी, बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स की तरह तरह के आप हाउस टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। जिस दिन केजरीवाल दिल्ली के अंदर नगर निगम में आ गया तो मैं समझता हूँ कि उसी दिन दिल्ली का हाउस टैक्स माफ़ हो जाएगा। और जब हाउस टैक्स माफ आ जाएगा, आप देखिए इसका गज 25 गज का मकान है, 50 गज का मकान है, 100 गज का मकान है, कोई हाउस टैक्स वाला इंस्पेक्टर आके उसे तंग नहीं करेगा, भाई हाउस टैक्स में इतने पैसे दे रिश्वत के और इतने पैसे दे सरकार के। जब वो हर आदमी को बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी गरीब आदमी के लिए साल में 5,000 रुपये हाउस टैक्स मिल जाए, जो 60,000 रुपये कमाता है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। विनोद राणा जी, आप का स्कूल हर्ष विहार वार्ड के अंदर आता है, गोकलपुर विधानसभा में पड़ता है। अगर विधायक की बात करें, कितना कार्य कर रहे हैं यहाँ पर? विधायक जी का काम मैं इतना जानता हूँ कि जब स्कूल में कोरोना के दिल्ली के अंदर जो कोरोना की बीमारी आई थी, मैंने विधायक जी से रिक्वेस्ट करी कि हर्ष विहार के अंदर जो है बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, उन्हें खाने की व्यवस्था के लिए आपको कुछ इंतजाम करना चाहिए। मैं समझता हूँ 3-4 महीने के अंदर विधायक सुरेंद्र कुमार जी ने इस एरिया के अंदर एक एक घर में राशन पहुँचवाने की कोशिश करी, एक आदमी को राशन देने की कोशिश करी। ज़्यादा बड़ी बात क्या हो कि मेरे स्कूल के करीब 4-5 महीने तक लगातार 5,000 आदमी को प्रतिदिन राशन दिया गया। और वो विधायक 5,000 रिकॉर्ड है उसका मेरे पास। मैं आपको रजिस्टर दिखाई देता हूँ, बाकायदा उसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट के पास जाते कितने आदमी का राशन है। सुबह शाम 4,000, 5,000, 4,000, 5,000। सूखा राशन था या बना हुआ? सूखा राशन था, बना हुआ आया करता था वहाँ से, मिड डे मील के थ्रू जो आया करता था, राशन आया करता था। और राशन वो जो है पूरे हर्ष विहार के अंदर लोगों को दिया जाता, और 4-4, 5-5 हज़ार आदमी को डेली राशन इस स्कूल के द्वारा मेरे द्वारा बांटा गया है। मैं इससे ज़्यादा और क्या मान सकता हूँ कि केजरीवाल सरकार काम नहीं कर रही। भाजपा के पार्षदों का काम नजर नहीं आता, लेकिन विधायक सुरेंद्र कुमार का काम सड़कों पे नजर आता है। भाजपा का निगम पार्षद तो जब टिकट मिलता है तब तो हर्ष विहार में रहता है, जब टिकट मिलने के बाद 5 साल पूरे होते तो विवेक विहार में उसकी कोठियाँ बन जाती है और फिर वही अपना शिफ्ट करने की तैयारी में लग जाते हैं। मतलब ये है कि 5 साल में जो विधायक को निगम पार्षद को करना चाहिए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं है जिसे पब्लिक ऐसे कह दे भाई इस आदमी ने मेरे साथ काम किया। क्योंकि फिर जिम्मेदारी डालते जो मान लिया पूर्ण निगम पार्षद है, वो कहेगा भी ये तो निगम पार्षद इसने गलत काम करा। भैया इसने तूने इसे टिकट दिया, तेरे कहने से इसे टिकट मिला, और जब तेरे कहने से पार्टी ने जिम्मेदारी तुझे दी थी कि इस आदमी की जिम्मेदारी ये ठीक काम करेगा। आज अगर वो गलत काम करा और किसी कारणवश से वो पूरा काम नहीं कर पाया और ठीक काम नहीं करेगा, वो जिम्मेदारी आज निगम पार्षद की होगी। बिल्कुल ठीक। और जब पार्टनरशिप चलती थी कितना माल कहाँ से आ रहा वो बट मिल जाया करता था। तो ये भी तो सोचो भाई, कम से कम जो है जिम्मेदारी पब्लिक ने आपको दी, कम से कम आप भी तो उसकी जिम्मेदारी निभाओ। विनोद राणा जी, अगर बात करें सफाई कर्मचारियों की तो लगभग सड़कों पर कितने नजर आते हैं हर्ष विहार के अंदर? सड़कों पर नजर आते हैं सिर्फ वही बेचारे जो मजबूर आदमी है, वरना कुछ को अपने घर में बुला लेंगे, उल्टे सीधे दबाव उन पर डालेंगे। सरकारी कर्मचारी काम करना चाहता है लेकिन उसे सिस्टम काम नहीं करने दे रहा। उसे 4 को किसी घर में लगा के 4 को इधर उधर भेज देंगे, 4 को इंस्पेक्टर तंग करेगा। 4 तो रात को भी सफाई होती है? नहीं, रात को सफाई होती है, लेकिन जो है इतने कर्मचारी है जो मेहनत करना जानते हैं। अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल कोऑपरेट उनको मिल जाए तो मैं कह रहा हूँ वो लोग दिल्ली को चमका सकते हैं। विनोद राणा जी, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे जहाँ चुनाव भी है और यहाँ चुनाव भी होंगे? मतदाताओं से मेरी अपील है, इस बार किसी के बहकावे में मत आए।
सिर्फ वो काम करे जिससे आपको अपना फ़ायदा दिखाई देता है। राजनेता अपना फ़ायदा सोचता है तो आप भी अपना फ़ायदा सोचो। जिस भी सरकार से आपको किसी भी तरह का बेनिफिट बनता है तो उस ओर आप चलने की कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं कि फ्री की चीज़ लेने वाले को हम भिखारी बना देते हैं। भिखारी नहीं बनाती, सरकार की जिम्मेदारी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अपनी पब्लिक को किस तरीके से दे सकता हूँ। भिखारी नहीं बनती पब्लिक को बेनिफिट देना सरकार का दायित्व है। सरकार कोई बड़े की दुकान या बड़ी फैक्ट्री वाला उद्योगपति नहीं है कि वो जो है ना 10 करोड़ रुपए लगाया था फिर 12 करोड़ रुपए मुनाफा लगा। मुनाफे के लिए किसी भी सरकार को काम नहीं करना चाहिए। सरकार को काम करना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। आज दिल्ली के अंदर जितनी महिलाएं हैं जो कभी अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाती थी, वो आज साल भर में 8 बार अपने रिश्तेदारों में घुमाती। क्यों? जाने के लिए टिकट नहीं मिल लगता, आने के लिए टिकट मिलता। क्या बुराई है? ऐसी पैसों को जब अधिकारियों को आप 4 गाड़ी बड़े अधिकारियों की गाड़ियाँ बंद कर दो, 4 उनके एसी बंद कर दो, तो उसी खर्चे में ये चीज़ें पूरी हो जाए। तो इसीलिए मेरी तो यही अपील है कि बस सरकार को चुने, लेकिन अपनी विवेकता के आधार पर, अपनी ज़रूरत के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर कि भाई मुझे इस सरकार से ही बेनिफिट हो रहा। ये ना सोचे कि मैं किस बिरादरी से संबंध हूँ, मेरे बिरादरी का कैंडिडेट लड़ रहा है कि कहीं मान लिया जाट लड़ेगा तो राणा जी को वोट देंगे, कोई ब्राह्मण लड़ेगा तो शर्मा जी को वोट मिलेगा, कोई जाटव लड़ेगा तो वोट मिलेगी। हाँ, जो आदमी काम कर सकता है और काम करना चाहता है और जिस आदमी की इच्छा है कि भाई मैं ईमानदारी से काम करके अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ, उसे पब्लिक सपोर्ट करे। क्योंकि पब्लिक का दायित्व है कि भाई आज हम अच्छे आदमी चुनेंगे ना, वो अपना आप ही अच्छे काम करेगा।